अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है मिलन है ईद। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और मैं एक अदाकार हूं, लेकिन शौकिया मैं वीकेंड्स में दाल चावल पकाता हूं। मेरा नाम है हिना नियाजी, शौकिया मेकअप करती हूँ, बहुत कम मेकअप करती हूँ और बड़े जल्दी मेकअप करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका आरिफ लोहार और मैं शौकिया गाने के लिए इस महफिल में आया हूं। और मैं बचपन से ही शौक करता था कि मुझे उम्मीद थी कि इनसे मेरी मुलाकात होगी। फर्स्ट टाइम मैं इनको देख रहा हूं और इंशाल्लाह ताला अहमद साहब जी, जो मैं आपको स्पेशल आपके प्रोग्राम के लिए आया क्योंकि न्यू टैलेंट हूं ना, मैंने सोचा कि फर्स्ट परफॉर्मेंस जो है ना वो आपके इसमें करना है। आप न्यू टैलेंट है? अच्छा, अच्छा, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा, पता क्या है, आप कंफ्यूज हो गए हैं ना? एक्साइटेड हो गया हूं। नहीं होता है, आप पहली दफा टीवी पे आए अक्सर। बड़े लोग नहीं, तो ये पहली दफा आप टीवी पे आ रहे हैं? मैं पहली दफा। इससे पहले आज तक ये टीवी पे नहीं मैं नहीं आई। जी, आपकी तरफ हम आते जी। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम खान और बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मेरे खूबसूरत से कपड़ों की वजह से जो ना शादियां लोग जल्दी कर लेते हैं। ओए होए होए होए। अच्छा अच्छा, कई दफा मैंने सुना लोग दो शादी भी कर लेते हैं। बिल्कुल कर लेते सिर्फ आपके जोड़े डबल पहनने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी नाइस। ये कहाँ पे है बुटीक? ये बुटीक आप ना ही जाए, आप अभी अच्छा, जी। आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोमना इकबाल, मैं अदाकारी करती हूँ और शौकिया जैसा कि आप बना लेते हैं वीकेंड्स पे दाल चावल और मैं खाने की शौकीन हूँ। सही कश्मीरी लग रही है। हूँ मैं? आप कश्मीरी हैं? बस अहमद, फिर आप तो इनको खाना खिलाना शुरू कर दें। जी हाँ। बनाना शुरू कर दें। मैंने तो यहाँ मुफ्त ढाबा खोला हुआ। जी आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैमूना कुद्दूस। बाय प्रोफेशन वैसे तो मैं एक्ट्रेस हूँ और मॉडल भी, लेकिन कभी कभी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे अंडा भी बना लेती हूँ। अंडा बनाना जो है ना वो वाकई उसमें कोई एक रॉकेट साइंस छुपी है, बड़ा मुश्किल काम है। नोट करें कि अंडे के ऊपर किस तरह इन्होंने एहसान का बोझ डाला है कि कभी फरमाइश पे मैं अंडा बना लेती हूँ, अगर बन गया सही तो बन गया, नहीं बना तो आज है। जी, तो ये अंडा बनाना आपने कहाँ से सीखा? काफी मुश्किल ये खुद ही आ गया मुझे मामा को देख देख के। बहुत प्यारी बात है, बीए को उल्लू जो बनाया है तो अंडा तो बनाना आता ही होगा। आपको मुझे देख के लगता है कि मैं किसी को उल्लू बना सकती हूँ? जी बिल्कुल भी नहीं। वैसे आपके हस्बैंड होते कहाँ हैं? इस्लामाबाद। सोशल डिस्टेंसिंग हम लाहौर में है, कोई इस्लामाबाद। जी, आपने क्या नाम बताया? आरिफ। अच्छा आरिफ, ये कब से गाना शुरू हुआ? बचपन से। बचपन से? हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी कोई 18वें साल में अभी मैंने पाँव रखा है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितने अरसे से गाना गा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है जी? उम्र मेरी पूछी आपने, मेरी वो उम्र पूछी। जी जी बिल्कुल। लगा लें इसको कोई 3 तिहाइयाँ। अच्छा फिर क्या है, 1 10 चलो 30 साल लगा लें। 30 साल तो चल मान लेते हैं। सबसे पहले गाना गा के सुनाया किसको? मैंने किसके कानों को टॉर्चर किया? अरे अपनी अम्मा को सुनाई, इतनी खुश हुई मैं आपको बता, बहुत खुश हुई। कह रहे तेरी जैसी आवाज किसी की नहीं है। वाकई। अच्छा, अभी तो हम क्योंकि आप पहली दफा हमारे सामने गाएंगी इसलिए हमें पता नहीं आपकी आवाज कैसी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ ये टैलेंट आपने कब रियलाइज किया कि मेरे में सिंगिंग टैलेंट है? मेरे अब्बा गाया करते थे, सुना है मैंने, मेरी अम्मा कहती। अच्छा, तो इतना अच्छा गाते थे। अच्छा, आपने उनको गाते हुए तो तुझे क्या कि अम्मा कहती थी, आपने नहीं उनको गाते हुए देखा? मैंने देखा फिर। अच्छा, देखा आपने। जब मैंने देखा ना तब आपको यकीन हुआ कि अम्मा सच कह रही है? जी। अच्छा, उससे पहले नहीं? इसलिए मैंने अच्छा ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं भी गा लेता हूँ। नहीं तो रोल मॉडल कौन है आपके? मेरी एग रोल मॉडल को रोल मॉडल। अच्छा, रोल आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ जी बिल्कुल। आपको अच्छे लगते हैं? जी, मुझे अक्सर लोगों ने रोला है। अहमद, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बाद में शेयर करना। नहीं, अरे आप अपने बताएं पर्सनल। तो बताए ना, किससे इंस्पायर हो के आपने गाना शुरू किया? अरे कैसी बात कर रही हैं, मैं अपने अब्बा से इंस्पायर हूँ। मेरे वालिद का नाम आलम लोहार है और मैं आरिफ लोहार। अरे क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़रीन, ये तो हम लोगों ने छोटा सा एक मजाक आपके साथ किया क्योंकि हमने कहा कि हम लोग ईद एक ऐसे टाइम पे मना रहे हैं जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा, एक नया नॉर्मल शुरू हो गया है कि मास्क पहनना, एक दूसरे से दूर रहना और यहाँ तक ये भी हो गया है कि बकरे ने भी कहा है कि प्लीज मुझे ज़िबा करना है तो मास्क पहन के करना, मास्क के बगैर ज़िबा ना। अहमद, मैंने तो अपने बकरे को भी मास्क पहनाया हुआ था। मुझे शक है इस बात पे। लेकिन इरम, आपको देख के मुझे ये, एक तो आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। माशाल्लाह। ये कितने मास्क कुर्बान करके आपने ये पहना है? क्या जो
अच्छा, तो इरम मुझे बताएं कैसे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड ऑफ कोर्स आप हर औरत एक ही चीज जानना चाह रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग वाज जस्ट यू, जस्ट इरम खान। तो कैसा था ये एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। स्पेशली इनसे पूछे क्योंकि इतने जोड़े कि शादी कोई 3 महीने कम से कम चली है। 3 महीने चली है। हाँ। तो कितने जोड़े बनाए? काफी सारे जोड़े बने। मेरी शादी का जोड़ा कब बना रही है? बना रहे हैं, आप जब शादी करेंगे। आप पहले बताइए कितने महीने आपने शादी चलानी है? भाई वो तो गर्ल्स टॉक है ना, वो तो भी डिस्कस होगा। कितने जोड़े मतलब 10 जोड़स तो एटलीस्ट मैंने कम से कम 10 तो होने चाहिए। हाँ, ईच तो होने चाहिए। हाँ हाँ 10 ईच जोड़ा। हाँ। आज आपने ताजमहल का जो जोड़ा पहना है ये इरम का तो नहीं है? नहीं, इरम आप जेलस हो रही हैं? खूबसूरत बॉटल इन्होंने ये बताएंगे कि इन्होंने जब पहली दफा शो किया था तो इन्होंने मेरा ड्रेस बिल्कुल। पहना था। मैंने इनका ड्रेस पहना था जब मैंने A+ का ही शो था, मैंने ब्राइडल फर्स्ट इन्हीं का ड्रेस आउटफिट पहना था। तो आज क्या हुआ, लड़ाई होगी? नहीं, कोरोना था ना, मुलाकात नहीं हो सकती थी ना। अरे जो अवेलेबल ऑप्शन था उन्होंने वो पहन लिया और वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। बॉटल ग्रीन इज वन ऑफ माय फेवरेट्स वैसे। मैंने भी आज ग्रीन पहना हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ऑफ कोर्स अगस्त का महीना है और 14 अगस्त इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो मैंने कहा क्यों ना हम पाकिस्तान स्पिरिट जरा सेलिब्रेट करें। और यहाँ भी ग्रीन है, यहाँ भी व्हाइट है, यहाँ ग्रीन व्हाइट थोड़ा सा मिक्स है। हम आपके साथ हैं। जी जी हम आपके साथ हैं। जी जी हम आपके साथ। आप न्यूट्रल हैं सर, आप न्यूट्रल हैं। अरे हम छोड़ देना पाकिस्तान उस बात को, छोड़ देना। हम तो पाकिस्तान। अच्छा, ये ईद में क्या चेंज महसूस हो रहा है? क्या चीज है? क्योंकि मुझे पता है इस ईद में क्या चीज मिसिंग है और उस तरह हम सब एक एक चीज मिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आप क्या चीज मिस कर रहे हैं? प्यार जो मोहब्बत है, ये बहुत बड़ा लॉस होता है जब इंसान किसी को चाहे। देखिए आप किसी को मिलना भी चाहें तो आप मिल नहीं पा रहे हैं। आप एक जगह पे बैठे हुए हैं तो महफूज बैठे हुए हैं, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने शायद इंसान को इम्तिहान में डाल के मोहब्बत की कदर जो है वो दिखानी थी कि मोहब्बत होती क्या है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत जो पैगाम है वो मोहब्बत है और जो रोग है वो भी मोहब्बत है। वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात, क्या खूबसूरत बात। मेमूना, मैं आपसे पूछूंगा कि आप ईद, ऑब्वियसली बात है आपके हस्बैंड इस्लामाबाद में हैं, आप यहाँ हमारे साथ हैं, सो क्या ये दूरियों में आप क्या चीजें मिस कर रही हैं? भाई दिल क्या पता आपको उनका तो ये मतलब ये दूरी मैटर नहीं करती। दिल मुझे उसका लगता लेजा है। काट के अच्छे दिन रखा है, मुझे दिल में जानना चाह रही है क्या? जी बस आप लोग भी इतने अहम थे मेरे लिए कि मुझे लगा कि आप लोगों को भी टाइम देना ज़रूरी है। और बस और यहाँ से फ्री होने के बाद इंशाल्लाह मेरी गाड़ी डायरेक्ट इस्लामाबाद ही जाके रुकेगी। वाह। अच्छा, ईद की ऑब्वियसली बात है हर खानदान में एक रिवायत होती है, एक रिचुअल होता है। कई लोग सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, कई लोग दोपहर को नाश्ता करते हैं, कई लोग 10:30 नाश्ता करके सोते हैं। एनीवे, आपकी क्या रिवायत है, स्पेशली फर्स्ट डे ऑफ ईद कैसे गुजरता है? मैं तो थोड़ा देर से उठती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जल्दी उठ जाती हैं फजर के टाइम और सारे रवायती खाने तैयार होते हैं जब मैं उठती हूँ तो। और उनके हाथों का खाना इतना टेस्टी होता है कि उनके हाथ से कुछ भी मिल जाए तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। जबरदस्त। अच्छा मोमिना, मुझे ये बताओ कि आप ईद का दिन कैसे गुजारती हो, क्या करती हो सुबह उठ के मेकअप करने के बाद, अच्छा, तैयार होने के बाद? हम खाने खाते हैं बहुत ज्यादा क्योंकि हम भी कश्मीरी हैं तो हमारे घरों में खाने आप बनते इस तरह कह हैं। रही हैं कि जिम्मे फर्ज है तो उन पर हमारे पर है ऐसा ही कुछ है कि जी, बेशक। हमारे घरों में खाने ही खाने और सुबह सुबह उठो खाने खाओ और फिर ठीक सब है। लोग आते हैं मिलते हैं और फिर हम लोग तैयार तो वैसे ही हो जाते हैं। लड़कियों का ये होता है सुबह उठते सबसे पहले तैयार होना है, पिक्चर्स लगानी है, पिक्चर्स लगानी है, बताना है कौन सा डिजाइनर पहना है, कौन सा मेकअप किया है। उफल। मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि मीठा आ चुका है और मीठा मुंह करने के बाद जरा ऑडियंस से फिर से मुलाकात करते हैं। विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुझे अहमद अली भट्ट को और है ना न्याजी को, और A+ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन जिसका नाम है मिलन है ईद। एनीवे, आरिफ भाई सर, आपसे जो हम लोग गुफ्तगू करना चाह रहे थे, सबसे पहले तो अब आप न्यू कमर नहीं हैं, आप आरिफ लोहार हैं, द लिविंग लेजेंड आरिफ लोहार। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, मेरे आप लिए हमारे शो मेरे में लिए मौजूद मेरे है। लिए ऑनर। तो सबसे पहले बताएं
कि ईद के ऊपर आपने जिस तरह कहा कि मैं प्यार को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, लेकिन फिर भी इन हालात के अंदर हम लोग किस तरह एक दूसरे को पॉजिटिव का मैसेज दे सकते हैं और किस तरह हम वो नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं? देखिए, सबकी जो है ना, आप तारीफ करें, दिल खुश हो जाएगा। चाहे कहते ने पंजाबी च मुंह रखनी कर सो किसी का मान रख ले। वाह, क्या आप बहुत अच्छे लग रहे हो। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। कुर्बानी आप लोग पहले डे करते हैं या सेकंड डे करते हैं? मैं पहले डे, फर्स्ट डे पे करते फर्स्ट हैं? डे, आप लोग भी फर्स्ट डे पे सारे कुर्बानी? फर्स्ट डे में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, फिर होते हैं वो मिलने के लिए एक अच्छा, हम लोग सेकंड डे पे कर लेते हैं। अच्छा, एक ते कसाई सस्ता मिलता है अगले दिन रेट डाउन हो गया। जल्दी आ ही जाता है। हाँ, जल्दी आ जाता है, कसाई इस सस्ता हिसाब से हम है ना? दूसरे दिन आए आपके पास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? हाँ, आप देखिए। अच्छा, खवातीन का तो बड़ा मसरूफ दिन गुजरता है, किचन में गुजरता है। मैं इरम से पूछूंगी कि इरम कैसे ईद गुजारती हो, किचन में क्या कुछ खाने वगैरह बनाती हो, बारबेक्यू वगैरह, या नहीं सो के? देखिए, मेरे लिए तो ईद जो होती है वैसे हम लोगों के एक तो बिजी दिन होते हैं, कस्टमर्स के हो गए, इस तरह हमारी कोई ईद कलेक्शंस आ रही होती हैं, तो मुझे तो जो 3-4 दिन की छुट्टियां मिलती हैं उसको तो मैं तो बहुत एंजॉय करती फोन हूँ। ऑफ होता है। फोन ऑफ अगर नहीं भी है तो वो उसमें कोई इतनी कॉल्स उस तरह नहीं आ रही होती, अनटिल अनलेस आपके एक दूसरे फैमिली मेंबर्स को आप कॉल कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं। तो ईद तो मेरे लिए वैसी एक छुट्टी और एक इंटरेस्टिंग एक चीज इस तरह होती है। तो नाज़रीन, मेरी एक बहुत ही कह लें कि हम सब के लिए एक ऑनर की बात है क्योंकि आरिफ भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो क्यों ना हम आरिफ भाई से हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस सुन तो लिए हैं, लेकिन अगर गाना गाए बगैर इनको हमने यहाँ से जाने दिया तो वो गुनाह होगा। बिल्कुल। तो आरिफ भाई, मोहब्बत के नाम है। अरे मोहब्बत के क्या लिए। बात है। राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन मिलन है ईद जारी है और इन सितारों से गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। इरम, जाहिर बात है कपड़े एक जगह, लेकिन फैमिली ट्रेडिशंस में सबसे खूबसूरत चीज आपको ईद की क्या लगती है? देखिए, हम लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मसरूफ़ हैं और अगर मैं अपनी फील्ड के रिलेटेड बात करूँ तो इतना मेरी को बिजी टाइम गुजरता है। ये वाइड उस तरह के इवेंट्स होते हैं और इतने प्यारे हमारे ये त्यौहार हैं कि जिसमें आप अपनी फैमिलीज को मिल सकते हैं, आप उनके साथ टाइम स्पेंड सकते हैं। तो मेरे लिए जो सबसे अच्छी और एक लुक फॉरवर्ड कर रही होती है उसमें आप अपने बहन भाइयों को मिल रहे होते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को मिल नहीं मिलते, आप अपनी मसरूफियात की वजह से या अपनी लाइफ रूटीन्स की वजह से। इरम, इस पूरे टाइम में मास्क बनाने का ख्याल नहीं आया? मास्क बनाने का ख्याल आया था और मैंने मास्क बनाए भी हैं, लेकिन वो जो है वो ये वाले मास्क नहीं है, वो थोड़े से जो ब्राइडल मास्क होते हैं, स्टाइलिश वाले मास्क हैं। मतलब वो रोकेंगे कुछ भी नहीं सिवाय छींक के। क्या इस बात में कुछ सदाकत है? कि वो नहीं, कुछ नहीं छींक रोके? तो रोकेंगे बिल्कुल। छींक रोक सकते हैं आपके, छींक रोक सकते हैं। अच्छा आरिफ भाई, ऑब्वियसली बात है इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिजिटल इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए और हर चीज़ अब वायरल होती है और जहाँ वायरल की हम बात करें तो जुगनी माशाल्लाह माशाल्लाह आपका गाना है जिसकी इतनी वर्जन आ चुके हैं, टिकटॉक के ऊपर इतने वर्जन आ चुके हैं जुगनी के कि बंद रहा होता यार। एडिट आरिफ भाई ने भी गाए कि जितने वहाँ आ गए। अच्छा, वो मेरे साथ ही बना के ना वीडियो वो डाल देते। अच्छा, अच्छा, मैं चल रहा हूँ तो जुगनी चल रही है। अच्छा, मैंने आपसे यही पूछा था, आप इंटरनेट पे नहीं है, आप मतलब सोशल मीडिया पे नहीं, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मगर बहुत से लोग आरिफ लोहार के अकाउंट चला रहे हैं। अकाउंट चलाते हैं, लेकिन वो उनका प्यार है, मेहरबानी उनकी, लेकिन लोग समझते हैं वो आरिफ से बात कर रहे हैं, मैं नहीं होता। अच्छा, अक्सर कभी कोई इस तरह हुआ कि किसी ने कहा हो कि मैंने आप... लेकिन अभी मैंने ऑफिशियली आरिफ लोहार जो है मेरा जो चैनल है वो बनाया है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जी। अरे वाह। तो अभी इंस्टाग्राम पे भी मैं आ रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, नहीं आए क्योंकि जो इंशाल्लाह मेरे जो कर रहे हैं वो इंग्लैंड से सारा हो रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। मैं वो जान रहा था क्योंकि इंस्टा हम लोग स्पेशली आर्टिस्ट लोग मतलब जितने भी हैं, हम लोग के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अब, क्योंकि इवन एक्टर्स के लिए तो सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत जरूरी है और इवन डिजाइनर्स अपना सारा बिजनेस जो है वो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो आप भी कोई इंटरनेट के ऊपर अब गाना वगैरह ऐसा इंशाल्लाह स्टूडियो बना रहा हूँ मैं अपना बड़ा खूबसूरत
जो कि जिसमें आपको लगेगा कि आप दाद देंगे जब देखेंगे उसे। वाह वाह। अरे तो वाह, इतना अच्छा अमेरिकन सेटअप लेके आया हूँ मैं उसका, तो उसे यूटिलाइज करेंगे इसके लिए Nice, और लोगों को अच्छा सरप्राइज मिलेगा, Wow. फोक भी मिलेगा, अच्छे तरीके अच्छे पैकेज में मिलेगा। अच्छा आरिफ भाई, जाने से पहले आप क्या ईद का पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही पैगाम देना चाह रहा हूँ, अगर आप ऑनर करें तो इस बार जो हम लोग गोश्त बनाते हैं तो वो लोगों में बांट देते हैं, इस पर थोड़ा सा चेंज ये कर दें, जिनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी हुई है जी। कि वो कुछ चावलों बना के या छोटा जो भी उसके पुलाव बना के लोगों के घरों में पहुंचा दें जो लोग मुस्तहिक हैं। लेकिन वो जो लोग आपके रिश्तेदार हैं आपके, वो भी कर रहे हैं कुर्बानी, उनको भी दें, उनके साथ भी सेलिब्रेट करें, वो भी आपके अपने हैं। लेकिन आप ये मत भूलें कि इस वक्त कई लोग भूखे भी सो रहे सो होंगे, रही हैं बहुत तो आप और अगर आप उनको गोश्त भेज देते हैं, शायद उनके पास गोश्त पकाने के लिए कुछ चीज वसाइल ना मौजूद सही है, बात, सही तो वो इससे बेहतर है कि आप कुछ बना के अगर वो अपने इलाके में तकसीम कर दें, और ऐसे मुस्तहिक लोगों में जो आपको नजर आते हो कि यार इनके घर में वो वाला सिस्टम नहीं है, तो वो जल्दी से कुर्बानी करके उनको बना के पका के और उनके घरों में पहुंचा। वाह, खूबसूरत बात की अच्छा आपने। आरिफ भाई, जहां हम लोग बात कर रहे हैं प्यार की, और ये अगस्त का महीना है और पाकिस्तान के लिए आपके वालिद साहब ने माशाल्लाह माशाल्लाह जो खिदमात अंजाम दी हैं, सो इस महीने के अंदर पाकिस्तान की कौम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, वाह, मेरे देश ते मालका सदा करदा रवि एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। वाह 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 वाह। इरम, ईद तो इंशाल्लाह आपके हमारे साथ भी गुजरी है, लेकिन जाने से पहले आप क्या कहना मैसेज। चाहेंगे? ये तो स्पेशली ईद ऐसी है कि जो अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, जो वही जिस तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका हमें इस स्पेशली इन इवेंट्स पे जो बता भी नहीं सकते, जो बता भी नहीं सकते, बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत सफ़ेद पोश होते हैं, उनका आप ख्याल रखें, उन मुस्तक लोगों तक जो है ना अपनी आपके घरों में जो काम करते हैं, बिल्कुल जो आपको बता भी नहीं सकते अपनी प्रॉब्लम, तो कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस तो बहाने से ये तुम्हारा हिस्सा है, ये ले जाओ, सही बात, सही जो बात। मौका मिले। मौके की जहां बात आती है, तो इस मौके के अंदर जाने से पहले हम आपको एक गाने का अगर रिक्वेस्ट आपने करेंगे। जुगनी की बात की थी, हाँ, तो मैं वो जुगनी का अरे क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं A+ की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन, जिसका नाम है मिलन है ईद। इस वक्त अहमद हमें इस लाउंज में एक ऐसे सिंगर ने ज्वाइन किया जिसके गाने ने आते ही धूम मचा दी और आते ही 6.5 मिलियन व्यूज हैं भाई यूट्यूब पे, अभी तक ट्रेंडिंग पे है, मतलब नंबर 2 पे है यूट्यूब पे। और मेरा वो तो चलो बाद में सवाल पूछूंगी, मेरा बहुत जो है ना वो इंटरेस्टिंग सवाल है और मैं काफी देर से सोच रही थी कि ये पहले ही पूछ लूं, लेकिन वो बाद में पूछूंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरवत कदीर। और वो सवाल ही पूछना चाह रही कितने खरीदे हैं? नहीं, वो सवाल अभी मैं पूछूंगी भाई, मैं तो पूछने वाली हूँ। सरवत, सबसे पहले तो ये बताओ कि कैसा महसूस कर रहे हो, मतलब अभी तक नंबर 2 पे और गाना लोग देखी जा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं। या ऑनेस्टली मुझे इतना नहीं था कि ये गाना इतना निकल जाएगा एकदम से ही, बट आने से दूसरे दिन ये नंबर 1 पे आ गया एंड 9 डेज नंबर 1 पे रहा है और आज दूसरे नंबर पे है और स्टिल चल रहा है। जबरदस्त। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि भाई आपने एक टिकटॉकर जन्नत मिर्जा को अपने गाने में लिया, तो मतलब मुझे क्यों नहीं लिया वीडियो में, मैं क्यों नहीं हूँ? आप मुझसे ज्यादा प्यारी हैं ना, इसलिए मुझे जलने की जो है ना वो थोड़ी। जहां प्यार मोहब्बत की बात हो रही है, वहां मैं अपने अगले मेहमान को इस शो पे दावत तो नहीं, बल्कि मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। लोग उनको गुलकार कहते हैं, लेकिन मैं उनको एक उस्ताद का दर्जा भी देता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह उनकी जो आवाज़ है और उनका जो आप कहने की म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन है, पूरी दुनिया में वो कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, फिल्मों के लिए गा चुके हैं,
इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशंस कर चुके हैं, कोलैबोरेशंस कर चुके हैं, और इसके साथ साथ अभी कोरोना से पहले ही वाज ऑन हिज अमेरिकन टूर आल्सो। नई एल्बम इनकी आने वाली है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी तालियों बल्कि हम सब की तालियों में द वन एंड ओनली जावेद बशीर साहब। क्या बात है सर, क्या बात है, और बड़ी खुश किस्मती है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल। और शुक्र है तुसी साढ़े हथे आए ऐ भी मैं कह सकता। तो किधर गायब हुए हैं, और मतलब पाकिस्तान में तो आप नजर भी नहीं आते। बस अब मैं सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ, और स्पेशली A+ की सारी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आपको पता है आजकल तो कोरोना चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी कोरोना का रोना ही घरों चल की रहा आदत है है। सबको, घरों की आदत है, तो घरों से बैठकर हम ईद मुबारक मतलब भी कहेंगे। बिल्कुल। और आपको पता ही है क्या चल रहा है। अच्छा, म्यूजिक ऑब्वियसली बात है, माशाल्लाह हमारे पास दो डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक और म्यूजिशियंस मौजूद हैं। दोनों म्यूजिक की इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे इस कह लें कि कोरोना की वजह से जो हम लोगों को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है, यू बीइंग अ पॉप स्टार, ही बीइंग अ क्लासिकल सिंगर, दोनों को जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, मगर किस तरह दोनों डील कर रहे हैं मैं वो जरूर जानना चाहूंगा पहले आपसे। अभी मैंने 3-4 शोज किए हैं ऑनलाइन, जो कि आई थिंक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उसमें म्यूजिक में आपको पता है सुर का प्रचार होता है, लय का होता है, वो लाइव जब आप करते हैं तो उसका एक रंग बनता है, उसका एक कुदरती नेचुरली एक फील होती है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो ऑनलाइन मैंने काफ़ी शोज किए हैं, उसमें मुझे नहीं मज़ा आया, क्योंकि वो आपने हेडफोन लगाया हुआ है और सामने मोबाइल, कोई बंदा आपके पास नहीं है, आप लगता है फरिश्तों को सुना रहे हैं। आपको किस तरह फेस हो रहा है ये सारा? मैं वैसे नॉर्मली घर पे म्यूजिक प्रोड्यूस करता हूँ अपने स्टूडियोज में, तो शोज का तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो रहा है, बट इस टाइम में बहुत सारे गाने प्रोड्यूस करने के लिए टाइम मिल गया। तो अब अल्लाह करे आगे से जब ये ठीक होएगा तो हमारे पास 2 साल का मवाद इकट्ठा हो गया। अच्छा खैर, आप बताएं, आपको ईद के अंदर क्या चीज अच्छा नापसंद है? यार तैयार होके और किचन में काम करना नहीं अच्छा लगता। आपको तो ये भी नहीं पता आपके घर में किचन कहाँ है? प्लीज अहमद, मैं बहुत अच्छी मैं बहुत अच्छी शनवारी कढ़ाई बनाती हूँ, और अभी जैसे जाके मैंने बनानी है क्योंकि अब्बा वेट कर रहे थे और मेरे ही हाथ की वो कढ़ाई खाते हैं, तो भाई मैं तो जाके खाने वाली हूँ। कौन सी कढ़ाई? शनवारी। माशाल्लाह, उसमें क्या टमाटर बहुत ज्यादा डलते हैं, माशाल्लाह। और अगर टाइम होता तो मैं आपको अभी इधर बना के भी दिखा देती, लेकिन मैं आपको रेसिपी बता दूंगी कि वो बनती कैसे है, लेकिन बहुत कमाल होती है। मैं हुने गूगल की तो आपकी बना लेना गूगल कढ़ाई। आपको पता है चप्पी काफी कौन से बनाती है? गूगल शनवारी। अच्छा, चाचा गूगल। चाचा गूगल। घर में क्या रिवायत है ईद की? मेरे घर में नहीं हम शायद मैं जाहिर करता नहीं, सारे बैठे हुए हैं ना, तो नहीं आपसे। नहीं, आपके घर में? हमारे घर में वही चीज, अच्छा मतलब ऐसा मटन दुनिया में नहीं बनता जैसा हमारे घर में। तो आप हमें मतलब हम आपके साथ ही आ रहे हैं ये ट्रांसमिशन सच्ची के बात बाद। नहीं मैं मान भी लिया। मैं मान भी नहीं, मैं तो आपके साथ आ रही हूँ transmission। और मटन करेले दे नाल पकदा या करेले बहुत सुरीला, बहुत सुरीला। मैं कहता हूँ कि भट्ट साहब हमारे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, और ये बड़े म्यूजिक लवर हैं। मैं आई लव हिम सो मच। तो हम एक स्टूडियो में बड़ा इकट्ठे होते थे, और मिकाल स्टूडियो में बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुजरा। तो वो जो बनवाई है ना भट्ट साहब, वो ही चीज है कि आप सोने का गोश्त ला दें किसी को, वो ऐसा बुरा उसको बनाएगी कि खाने का दिल नहीं करेगा, आप सारी जिंदगी गोश्त छोड़ देंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अक्सर हुआ है, मैं क्योंकि कलेजी मास्टर, मुझे कलेजी वाह, मैं भी तो कलेजी में सबसे पहले अलग करवा लेता हूँ। ठीक है जी, कलेजी अलग करवा के ना साफ सुथ करके, और माँ की हाथ की रेसिपी थी, तो खड़ा खड़ा मसाला ला के ना उसी वक्त भून दी, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर ना खड़ा खड़ा खड़ा। सो सीखते सीखते ना मैं भी ट्रेंड हो गया। नहीं यही तो सोच मैं 2-3 हरी साड़ी, कलेजी बेचारी ड्राई हो गई, बिल्कुल सूखी, बड़ा ही बेसुरा किस्म का म्यूजिक कर ले। तो फिर अब मेरी बेगम, अल्लाह उसको हमेशा मतलब इसी तरह रखे, उसने कहा आप ये रिवायत छोड़ दें, ठीक है, ये मैं ही करूँगी। तो फिर अल्लाह का शुक्र है वो पास ऑन होगी। मगर ये है कि अगर मैं वो ना जलाता
हाँ तो शायद आप ही शायद बना ना देते। आप मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। एक बंदा गया किसी घर तो पंजाबी च सुनाना, उन्हें शोरबे वाली मछली बनाई। मछली तो है ही फ्राई का काम है, तल के है ना। तो उन्हें पानी उन्हें पा रहे। और इन्ना उन्हें गिफ्ट प्लेट रखी, उन्हें कहो ए भी दिन देखने पड़े। बुरकी उन्हें लाई ना, जाहिर होता दिल अक गया, कहते छड़ दवा और कहते जी खुश नहीं लग रहा तुसी। कहता मैं की खुश होना, फिश खुश है। फिश बहुत खुश है। सर इसी मौके पे एक छोटा सा गाना हो जाए, लेकिन मैं जरूर आपको दावत दूंगा क्योंकि आप माशाल्लाह हमारी नई जनरेशन है और आप मेरे से 1 साल बड़े से। 20 साल बड़े हैं, 20 साल छोटे हैं वो आपसे। अच्छा यार 20 साल तुम ठीक है फैन है तेरी। तो आज क्या आप गा रहे हैं हमारे लिए, पर ये बताएं। मैं आपको वही गाना सुनाता हूँ, शायर। और इस गाने की जो सबसे अच्छी बात है मैं पहले वो बताता हूँ कि ये गाना जब मैं लिख रहा था, इसको बनाने के लिए जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे जो पहली लाइन मेरे जहन में आई ना, वो सबसे ज्यादा वायरल है इस टाइम सोशल मीडिया पे। तो हंसे भी बड़े लोग उसको, लेकिन ये गाना हिट होता ना होता मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज जब मैं बनाना मैंने कहा यार ये गाना कुछ भी करे, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है और मुझे बहुत मजा आ रहा है। और वो मैं सुनाऊंगा भी आपको और उसके बाद आप लोग बताएंगे कैसा है। ठीक है। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क जैज आपके लिए लेकर आया है बहुत जबरदस्त स्मार्टफोन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम डिजिटल एरा में हैं और हर बंदे के पास आजकल स्मार्टफोन है, लेकिन अगर देखा जाए और एवरेज निकाली जाए तो 40% लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और 60% लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं। अब जैज ने इस जो है इनइक्वालिटी को दूर करने की भरपूर कोशिश की और एक ऐसा स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवाया है जो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत रीजनेबल है। और मैंने भी खरीद लिया हुआ ये फोन क्योंकि इसके फीचर्स इतने स्मार्ट थे, इतने इंप्रेसिव फीचर्स थे कि मुझे लगा कि यार मेरे पास एक और स्मार्टफोन जैज का होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जैज डिजिट 4G फोन मौजूद है। दिस इज अ स्मार्टफोन, बहुत अफोर्डेबल, रीजनेबल। मैं आप लोगों के सामने इसको अनबॉक्स करूंगी, अनपैक करूंगी और पीटीए अप्रूव्ड है भाई, जबरदस्त बात है। इस फोन के जो फीचर्स हैं उसमें आपको 1000 MBs मिलेंगे, मिनट्स मिलेंगे, SMS मिलेंगे। आप अपने प्यारों को कॉल कर सकते हैं, इंटरनेट से आप लोग कनेक्टेड रह सकते हैं। आजकल जितनी भी चीजें हैं दुनिया भर में वो स्मार्टफोन पे ही हो रही हैं, इंटरनेट थ्रू हो रही हैं। और इस फोन का जो एक और जबरदस्त सा फीचर है वो ये है कि इसमें स्मार्ट टीवी है। मतलब आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सकते हैं, खबरें सुन सकते हैं, तज्जिए सुन सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं। वाओ, दिस इज वेरी स्लीक, वेरी स्मार्ट एंड यू नो वो पुराना वक्त याद आया, लेकिन बड़ा लाइट वेट और बड़ा मजे का फोन है। ये जो फोन है वो बहुत अफोर्डेबल है, बहुत रीजनेबल है। 1799 का ये फोन है और 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पे, यानी कि आपको 1 महीने में नहीं होगी जो आपके नेटवर्क से कटते रहेंगे पैसे। इसके अलावा एक और बड़ा जबरदस्त सा फीचर है कि इस फोन में वाईफाई की सहूलियत भी मौजूद है। सो जस्ट गो एंड गेट योर फोन। आई हैव सुपर, सीधी सादी खुशी का मजा। आपने बातें तो बहुत सी कर ली, लेकिन क्योंकि हमारे पास बहुत से टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, मैंने कहा क्यों ना इनका टैलेंट इम्तिहान में डाला जाए। मैं आपको एक सिनेरियो देने वाला हूं। सिनेरियो कुछ यूं है। सबसे पहले तो आप लोग मुंह मीठा करें अपना, चलें, ईद का मौका है, एक सुपर का मौका है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि मेमुना और मोमना आप दोनों इस गेम का हिस्सा हैं और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। दो बहनें हैं जो एक ही लड़के से प्यार करती हैं और उनको ये नहीं मालूम कि वो लड़का एक, दोनों की चॉइस सेम है। सो वही टिपिकल दो बहनें बताएंगी कि मैंने तुमसे एक बात करनी है और मैंने तुमसे एक बात करनी है, लेकिन दोनों बहनें इसको थोड़ा सा प्ले आउट करेंगी कि मेरे लड़के में क्या खूबी है, मेरे लड़के में क्या खूबी है, और वहां तक प्ले आउट करेंगी जहां वो कहेगी मेरे लड़के का नाम ये है, वो कहेगी नहीं मेरे लड़के का नाम ये है। तो खुशी से ये सीन शुरू होगा और फिर एकदम ये ट्विस्ट एंड टर्न में जाएगा, दुखी में जाएगा, और दुखी में लड़ाई में भी नहीं खत्म होगा। अच्छा। दुख में जब ये जाएगा तब एक बहन ने कुर्बानी दे दी
ओए ओए ओए। और वो जो भी कुर्बानी देगी वो हम लोग लाइव देखेंगे। और अचानक हीरो की एंट्री होगी और हीरो एंट्री के वक्त आके अपने गाने का एक डायलॉग बोलेगा और उस पर ये गाना एंड होगा। ठीक है, वाह। सो ये सिनेरियो है, आप लोगों के पास 2 मिनट है इस सीन के लिए। तो रेडी हैं आप दोनों? यहाँ ये आप लोगों का मैदान है। ठीक है जी, मैं आपको क्यों दूंगा, आपने कब जाना है? जी जी। खुशी से शुरू होगा, गम में जाएगा और कुर्बानी और पे। फिर आप आएंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइव A+ के ऊपर आप ये सीन देखने वाले हैं। लाइव। रेडी, लाइट्स, कैमरा, एक्शन। मोमिना, मुझे तुमसे एक बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम पहले मेरी बात सुनो। लेकिन मेरी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी है, मैं सिर्फ तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है मेरी खुशी तुमसे ज्यादा बड़ी है और तुम्हें सुन के उससे ज्यादा खुशी होगी। पर प्लीज पहले मेरी सुनो। तुम्हें पता है कि मुझे एक लड़का पसंद है। तुम्हें पता है मैं भी यही बात करने वाली थी, मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। सच? लेकिन तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। और मैं भी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी के लिए ऐसा फील करूंगी और कोई मुझे इस हद तक अच्छा लगेगा कि मैं हर वक्त उसके बारे में सोचूंगी। तुम ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है वो कितना केयरिंग है, कितना हैंडसम है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और तुम्हें पता है वो इतना अच्छा गाता है कि मैं उसकी आवाज सुन के ही ना मैं तुम्हें बता नहीं पा रही। ये सब कितना कोइंसिडेंस है ना। Really? जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वो भी गाना गाता है। और पता है मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसीलिए तो मुझे उससे प्यार हो गया। तुमने सुना है? मैं बताऊंगी तुम्हें उसका नाम। मैं कल ही उससे मिली, उसने मेरे लिए गाना गाया और यू नो मैं उसकी आंखों में अपने लिए प्यार बस देखती रह गई। वो जिस तरीके से गाता तुम पहले है, मुझे नाम देख तो के- सुनो। तुम मेरी बहन हो, मुझे पता है तुम बहुत खुश होगी। शायद तुम भी उसे जानती होगी क्योंकि उसे कौन नहीं जानता ना। तुम्हें पता है सरमत के बारे में? वो इतना अच्छा है, इतना ख्याल रखता है मेरा, मुझसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो मैं ये बात सबसे पहले तुमसे शेयर करना चाहती थी क्योंकि तुम भी तो मुझे बहुत प्यार करती हो। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम्हें पता है कि वो आएगा मुझसे मिलने और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तुम मुझसे मिलो। मोमिना, मैं जिसके बारे में बात तुम ये कर रही सब थी- छोड़ो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है। उसका तो सांस रुक चुका है। मोमिना, मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो भी सरमद ही है। तुम मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, ये सब मजाक नहीं चलेगा। वो आएगा तो मुझसे मिलना। हाँ? मोमिना, बैकग्राउंडर सरमद कुर्बानी कुर्बानी। मैं तुमसे मजाक कर रही थी, तुम मुझे पहले बता देती। तुम मजाक कर रही थी? हाँ। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। क्या चल रहा है? मैं तो कुर्बानी की खाने नहीं यार आया। ये क्या क्या है? कुर्बानी की खाने लेने आएगा। शक्ल ऐसी लग रही है। ये अच्छा है। नहीं, हमारे भी करे ना। भाई this round clearly goes to- लेकिन बहुत दोनों ने अच्छा निभा दिया। भाई उसने डोमिनेट किया थ्रू आउट, उसने बाकी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एनीवे जहां हम लोग कुर्बानी की बात कर रहे हैं, वहां हम लोग आज इस कुर्बानी के मौके पे एक बड़ी मजेदार रिक्वेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा इंसिडेंट डिस्कस करना चाहूंगा। माशाल्लाह जब भाई पूरे मतलब दुनिया के आपने लाइव शोज में किया परफॉर्म और लाइव आपका एक फोटे है। कभी लाइव ऐसा शो हुआ जहां आपको भी लगा हो कि यार बस जरा हाथे आ जाए, क्योंकि होता है कि बंदा 10,000 ऑडियंस, बिल्कुल, 20,000 बिल्कुल, ऑडियंस, तो कौन सा ऐसा शो था जब आप भी जरा थोड़े से घबरा गए थे? ये अचानक मुझे बात आ गई। हम बॉम्बे में एक शो कर रहे थे जिसमें अरे गायक थे, अच्छा, लाइव था, यानी जिसमें लता जी की फैमिली, मैडम लता जी बहुत मेरे लिए रिस्पेक्टेड है। फिर पंडित जसराज जी जो बहुत
बड़े गायक हैं, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां की फैमिली और जितने मतलब सोनू निगम, श्रेया, सब वहाँ मौजूद थे। तो उस वक्त आई वॉज कन्फ्यूज कि यार यहाँ कुछ अलग कर रहा है। तो वो मेरा शो आई थिंक 3 घंटे का था, तो वो वहाँ मैं 5.5 घंटे गाया था। वाह वाह। और लोग कह रहे थे कि भाई हमारा ये ख्वाब है, हमने 60 इयर्स हो गए हमें बॉम्बे में ऐसी परफॉर्मेंस। वो मेरी जिंदगी का मेरा सबसे बहुत बड़ा शो है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। इतनी पावरफुल आवाज के बावजूद, जी जी, इतनी पावरफुल आवाज के बावजूद आपको कभी कोई गाना ऐसा लगा है कि हाँ यार मैं इस गाने में जरा मैं इमोशनल हो गया हूँ, या ये गाना मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मीनिंग रखता है? हाँ, वो भट्ट साहब जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कुछ शायरी ऐसी होती है, जिस तरह मैं कवाली भी करता रहा हूँ अपने वालिद के साथ। जब मैं स्पेशली नात गाता हूँ सरकार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनका नाम आता है, मतलब इस तरह का शेर आता है, तो मैं अंदर से वो मेरा मतलब मैं आई डोंट नो कि वो एक चीज आती है और मेरे आंखों में आंसू खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं। उस पे मैं आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ के वो शेर है कि हसन हुसैन का सदका करम की एक नज़र, हसन हुसैन का सदका करम की एक नज़र, हुजूर अपनी खताओं पे शर्मसार हूँ मैं। इस तरह का जब होता है ना, तो वो एक ऑटोमेटिक एक लॉ जुड़ जाती है, तो उससे फिर वो आपको पता ही है फिर वो नहीं जाहिर बात है, जाहिर बात। और मैं कहता हूँ कि बड़ा दम चाहिए मतलब इस तरह गाने के लिए, और इतना बड़ा आप कह लें कि नाम भी आ रहा है और इमोशंस भी आपके आ रहे हैं। मैं भी अक्सर हुआ कि मैं जब रैप करता आप भी बहुत रियाज करते रहे हैं। मैं रियाज कर अच्छा खैर नहीं, जहाँ गाने की बात हो रही है, आपसे एक और मैंने गाना जरूर सुनना है। मुझे बताया आप कौन सा गाना गाएंगे? वैसे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी से प्यार हुआ तो शायर बन गए, फिर वो छोड़ के चले गई, फिर हम स्टार बन गए। अच्छा हाँ, ये भी है। हाँ, अक्सर तो फिर एक गाना मैंने बनाया एरोप्लेन, बड़ा मजे का गाना था। उस गाने के अंदर एक उर्दू में मकसद मुझे याद आ गया उसका, जहाज, लेकिन नहीं वो जहाज नहीं, वो डिफरेंट एरोप्लेन है कि उसमें वो बता रहा है ब्रेकअप के बाद कि यार तू बुरे वक्तों में छोड़ गई थी मुझे, देख मेरे अच्छे वक्त कैसे आए हैं। अच्छा, वाह, सो एक बड़ा अच्छा एक मजे की चीज है ये। #jealousy या रिवेंज ओके। आइए जी, की जानिब से द लेजेंड नुसरत फतेह अली खान को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है। आइए चल के देखते हैं। And we are right back after the break. नाज़रीन, इस वक्त हमें लाउंज में ज्वाइन किया है बहुत ही खूबसूरत चेहरों ने। मेरे इस तरफ मौजूद हैं डॉक्टर अरूबा तारिक अच्छा। और मेरे दाएं तरफ मौजूद है निम्रा मेहरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको एंड आप सबको ऑफ कोर्स। सबसे पहले तो अरूबा मुझे ये बताओ कि ईद का एक ऐसा दिन होता है जब छुट्टी होती है, तो कैसा महसूस होता है? वरना डॉक्टर्स की ड्यूटी में बहुत टफ होती है। नहीं होती, डॉक्टर्स की लाइफ में छुट्टी नहीं होती, बिकॉज वो बेचारे तमाम मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन के वो चांद रात या एक दिन पहले, इस ईद से एक दिन पहले घर नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट एक विजिट उनके लिए जरूर होता है जी। सो जहाँ एक पोर्शन घर वालों के साथ है, वहाँ पर एक हिसाब पेशेंट्स के साथ जरूर होता है मेरा, हमेशा से। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, first of all, I would like to thank all the doctors because on their behalf, ये पार्लर से होके आई हैं, अस्पताल से। बात सुने, सारा दिन गुजर चुका है, अब मैं सारा दिन अस्पताल क्यों बैठी रहूंगी? वैसे भी आज ईद का दिन है। ईद का दिन है तो प्यार होने का मौका भी है। चलो माफ कर दिया, ठीक है। अच्छा निम्रा ये बताओ कि ये दुबई से कब चोरी की? चले आप निम्रा ये बताओ कि ईद के दिन जब खाना बनाती हो, जब भी खाना बनाती हो, तो क्या साथ में गुनगुनाती भी, और अगर कोई गाना गाती हो खाना बनाते हुए तो कौन सा गाना है? या अगर खाना नहीं आता बनाना तो जो मंगवाती हो वो किस तरह वो बनाती कौन सा खाना है? एक तो पहली बात, मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है। हो? खुद सीखो। भाई मैं घर में अभी खाना बना के आई और जाके भी बनाना है। हाँ, देखिए आप मतलब- घर में से उल्लू बना के आई हैं, मतलब आप तो जाए। और दूसरा ये कि ये तो सब सिंगर्स ही हैं, आप भी हैं, आप ये सबको पता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो, ना कि आप सिर्फ खाना ही बना रहे हो, कुछ भी कर रहे होते हो ना, तो सिंगर्स का एक दिमाग में चल रहा होता है कि हर टाइम पे गाना लाजमी है, गुनगुनाते रहना है। गुनगुनाते रहना है, चलते कौन सा फिरते गाना देखते है? कुछ भी दिमाग में चलता रहता है, होता है ऐसे सर।
कौन सा गाना बड़ा है? पक्का मुंह बना के आपने बिल्कुल कहा है। अभी मैंने जाके अरूबा कभी प्यार हुए? नहीं पता नहीं, मैं अक्सर यही बोलती हूँ, बहुत से लोग पूछते हैं कि हाउ कम, तुम क्यों कैसे हमेशा कहते थे, मुझे लगता है कोई सेंस, कोई वायरिंग में कोई प्रॉब्लम है। और इसी नॉर्मल और इसी मुस्कुराहट के साथ हम एक गाना सुनेंगे। जावेद भाई, सर जाने से पहले क्या गाना गाएंगे आप? चरखा बहुत पुराना गाना था, आज से आई थिंक 60-70 इयर्स अगो। हाँ, मैं बचपन बुजुर्गों ने गाया था। मैंने इसको व्हाट्सअप म्यूजिक जो समझने से ताल्लुक रखता है, वो बड़ा एक होता है ना, दुख होता है कि भाई म्यूजिक जो गाना और उसको समझना, मैं समझने पे ज्यादा मतलब कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। तो ये इसमें मैंने 2 कंपोजिशन खेली हैं। फिर कुछ कर्नाटक कुड़े जो लफ्ज है, कुड़े को कर्नाटक म्यूजिक में मैं लेके आया हूँ। फिर बीच में सरगम है, बीच ताने हैं, स्पाटे हैं। तो ये चीजें सारी बहुत मेहनत से की हैं, अल्लाह की रहमत से। ये गाना, ये जो गाना है चरखा, मैं कहता हूँ आज के दौर का चरखा। तो 70 साल पहले का भी है, लेकिन आज का भी है। तो मैं सुनाता हूँ। थैंक यू। कौन सी फिल्म का था? मैंने कहा सुना यार मैं उसको कहने कि यार ये पाकिस्तानी फिल्म का गाना है, ये मेरी फिल्म का गाना है। वाह 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 वाह, एक और तालियां। वैसे क्या यादाश्त पाई है आप? मैं इस गाने में था नहीं असल में। फिर भी आपकी फिल्म थी भाई। जी हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो हम लोग निम्रा के लिए एक तालियां बजाएंगे, क्योंकि ये गाना हमारे लिए वाकई 2 दफा बजाने के बाद तीसरी दफा भी तीसरी दफा बजाएंगे। बजाते हैं। ईद के ऊपर अगर इन शख्सियत से ना मिला जाए तो आई थिंक ईद पूरी अधूरी नहीं है। होती। ईद वाकई अधूरी है। बिल्कुल। और आज ये शख्सियत हमारे बीच मौजूद है और इन्होंने टाइम निकाला, हमारे पास आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, द लिविंग लेजेंड हिमसेल्फ, द पुत्र ऑफ पंजाब, द वन एंड ओनली इब्रार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। यार एकदम आप बड़े लशपश हो गए हैं जरा, जब से पॉलिटिक्स में आए ना, एकदम है वो ना पर्सनालिटी। वाह वाह, जरा स्वैग आ गया, स्वैग है पूरा। पहली दफा मैंने ये किसी से ये कॉम्प्लीमेंट सुना है कि यार इतने थके हुए लग रहे हो, क्या बात है, खैर है? नहीं, तबीयत नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों कहूँगा। परसों किसी से मिला, किसी शरारती आदमी से, और मैंने कह दिया ऐसे ही वासी? कि अबरार, शरारती आदमी वास्ते थे नहीं। नहीं कोई और जो कहता है, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने कहा जी बस उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, आए हैं। वो वाह। समझते हैं कि अबरार का हाल हाल अच्छा है। अच्छा है। कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ये रौनक है तो बेरौनकी क्या होगी? मेरा दिल किया जवाब, बड़े अरसे के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। नहीं, अल्लाह करे आप आपका हमेशा बैक किया, बदतमीज। हमेशा इसी तरह रहें, रौनक में रहें। और रौनक की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक और यंग अप एंड कमिंग, बिल्कुल इनके बारे में हम यंग कह सकते हैं, बिकॉज Very young, ही इज वेरी यंग, ही इज वेरी Very टैलेंटेड। talented. और अभी अभी इन्होंने फील्ड में कदम रखा ही और इनकी जीन्स फट गई है दो जगहों से। बट दैट्स अ स्टाइल। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम अदनान। अदनान, हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। आप अच्छा भाई, ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले तो आप ईद के हमारे ट्रांसमिशन में आए और इब्रार भाई के साथ आप आके बैठे हैं। बिल्कुल, So, क्या थोड़ा सा इंटिमिडेट फील कर रहे हैं? ऑब्वियसली इब्रार भी से वो आगे कभी मिला नहीं, तो दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, आपसे भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ। एक वैसे ही एक मेरे से कब मिले? मेरे से आप- फर्स्ट टाइम भी मिले। अच्छा, जाए भाई मिलने से अच्छा बता नहीं, रहे एक होता है मुझसे ना first time कि मिला। आपको देखते हैं टीवी पे, आप जाहिर बात है हमारे पाकिस्तान के व्हाट्सएप इतने Fan. इतने प्यारे हैं और देखने में Fan comments, हो, मेरे हो। ज्यादा ही प्यारे हैं व्हाट्सएप। हाँ। अच्छा हाँ, तो फिर वो एक चार्म होता है आपका, वो उसलिए बहुत था कि मज़ा आएगा आपके साथ गपशप लगाने का। अब मजे की बात करनी है तो मैंने एक आप लोगों के लिए कस्टम मेड गेम बनाई हुई है, जो ओए कि होए। हमने इब्रार भाई की ऑनर में मैंने रखी थी। हर एक के पास 5 सेकंड है, सोचने का टाइम नहीं है। हाँ। इब्रार भाई का कोई भी एक गाना गाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम यू। रेडी, 1 2 3 गो। 1 गाना 2 गाना 3 क्या था? 4 Lyrics 5 कुछ भी? 1 Okay, 2 वो थोड़ा 3 बात करने में चला गया। दे दे ओ पंजाबी टच, नच बजावन, नच बजावन, नच बजावन, नच ओ नच बजावन, नच बजावन, नच बजावन, नच। 1 2 3 4 तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे रंग तेरे रंग। One, two,
3 अज मेला वेखण आईया कड़िया लोरनिया। वैसे यार मैंने आपके वाला गाना गाया है, लेकिन 1 2 3 4 5 रह गए यार। जान भी बैठा साइकिल ले। मैं सोच रही थी ये गाएंगे, ये मतलब आप बोलेंगे, दोनों ये रह गाएंगे। गए, सॉरी आप दोनों रह गए। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम लोग यहाँ ईद एंजॉय करने आए हैं, तो हम लोग ईद के ऊपर जो नए चेंजेस आए हैं और जो गवर्नमेंट ने एसओपीज इंप्लीमेंट भी किए हैं, आपने यहाँ भी देखा कि हमने सारे वो फॉलोज कर रहे हैं, थोड़े बहुत हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये ईद में क्या आपको चीज फर्क और क्या चीज बेहतर लग रही है जो पहली ईद में नहीं आपको लगी? बड़ा मुश्किल आपने सवाल करते, बेहतर का वर्ड ऐड करके। बेहतर ऐड इसलिए करना है क्योंकि हर जवाब चीज में देना पॉजिटिव, होता हर है। चीज में पॉजिटिव चीज देखी। ये बड़ा अच्छा है। एक तो बेहतर ये है कि अल्लाह ने हमें एक और ईद दी, मौका दिया बिल्कुल। कि सुन्नत इब्राहिमी पूरी करें, और दूसरा हम अपने अंदर डिसिप्लिन लेकर आए। तो कहते हैं ना, एवरी डिजास्टर ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज। तो एक तरह से हम जब अपने आप को सुधारते हैं तो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे गवर्नमेंट ने कहा है, और हम सबको भी पता है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। मार्केट्स में जाना जानवर लेने के लिए तो उस वक्त भी ख्याल करना है। तो ये जिस तरह जैसे ही हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारी आदतें बेहतर होंगी, हमारे अंदर डिसिप्लिन आएगा, और वो ख्वाब पूरा होगा कायदे आज़म का, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, जिसको डिसिप्लिन बाहर आने का। क्या बात है। अच्छा, आपने डिस्टेंसिंग की बात की, कितना डिस्टेंस होना चाहिए? तकरीबन कम अज कम 4 फुट। ये क्या हो उधर रहा होना, है? उधर होना जरा, इजरात साहब, आप ज्यादा ही करीब हो रही है, थोड़ा सा उधर हो। ये नहीं जी, मैं हो जाती हूँ। ये मैं लोगों के लिए कह रहा हूँ। अच्छा भाई, आपने और इमरान भाई ने एक चीज कॉमन है, वो ऑडियंस को नहीं पता, वो क्या है? ऑडियंस को नहीं पता कॉमन। डॉक्टर साहब, मतलब आपका अभी- आपका जो पहला होस्टिंग थी कुछ- अच्छा हाँ, बिल्कुल मैंने अच्छा, यहाँ आपको याद ही नहीं है? ये कॉमन है जो ऑडियंस को नहीं पता। मैं इस चीज में सोच में पड़ गई थी कि ऑफ कोर्स जब मेरी मीडिया का जो पहला स्टेप था, मैंने जहाँ से स्टार्ट किया, मैंने ब्रांच सर के साथ स्टार्ट किया था। दर्जा शरारा तो मैं इकट्ठे करते थे, ही वाज द होस्ट एंड आई वाज द को-होस्ट। सो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी जो पहली चीज होती है, पहला काम होता है, वो आपको हमेशा याद रहता है। और अच्छा, जब तभी आप ब्लश कर रही हैं। इतना ब्लश ऑन लगाया हुआ है कि उसके अंदर से आपको कैसे एक्स्ट्रा ब्लश खवातीन होगा, इसी ब्लश ऑन के ऊपर हम लोग अदनान का एक गाना सुनेंगे जिसका नाम है ब्लश ऑन। ये नाम है गाने का? सवा चार। इस गाने के पीछे क्या राज है जी? गाना। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं A+ की स्पेशल ईद ट्रांसमिशन, जिसका नाम है मिलन है ईद। और जहां हम ईद की बात करते हैं वहां अगर मीठा ना हो तो ईद अधूरी है भाई। अधूरेपन से याद आया, तुम्हें पता है कि ऑलपर का नया मिल्क जो आया है, ऑल द गुडनेस ऑफ ऑलपर मिल्क विद न्यू फ्लेवर्स, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी एंड एडेड कैल्शियम एंड विटामिन A and D। वाओ जी, तो शेफ कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप क्या बना रहे हैं हमारे लिए? मुझे तो लग रहा है शाही टुकड़े बनने वाले हैं। नहीं, शाही टुकड़ा नहीं, उस तरह की रेसिपी से रिलेटेड ही है, लेकिन अरेबियन डेजर्ट है। करीब। अम्मी अली नाम है इसका। अम्मे अली। अम्मे अली। ओके, और इसमें क्या फर्क है? शाही टुकड़ों में और इसमें क्या फर्क है? शाही टुकड़ों में हम कस्टर्ड वगैरह यूज कर लेते हैं जी। और उसके अलावा वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं, कंडेंस मिल्क भी यूज कर लेते हैं। दूध वगैरह बनता है। इसके अंदर हम रबड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोकोनट गुरादा इसके अंदर यूज करेंगे। कोकोनट क्या? कोकोनट गुरादा, कोकोनट पाउडर जो होता है क्रश ओके किया। ओके ओके ओके। जी, और ये क्या क्या है? ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी हैं। अरेबियन डेजर्ट है लेकिन बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और कम प्राइस वाले हैं, जो आप मतलब अहमद भी घर पे बना सकते हैं। हर बंदा Simple आसानी है। से बना सकता है। मैं इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। उसके लिए हम रबड़ी बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है उसके लिए हम 1 लीटर दूध लिया है, आधा किलो खोया लेंगे, ठीक है। कोकोनट बुरादा लेंगे 100 ग्राम, चीनी हस्बे जायका आपने रबड़ी के लिए यूज़ करनी है, और इसके इलायची के दाने हम या उसको अच्छा, क्रश करके उसका सफूफ बना के वो डालेंगे रबड़ी। ठीक है। और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लेंगे। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा ये, इसके बाद इसको जैसे सूप को गाढ़ा करते हैं ना कॉर्नफ्लोर सूशन जी, ऐड जी, करके, जी, जी। इसी तरह इसमें कॉर्नफ्लोर सूशन ऐड करके इसको गाढ़ा कर लेंगे। अच्छा, और वो तेल क्यों गर्म हो रहे हैं? तेल में हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिया, उसके corners काट के। हमने कट कर लिया और हाफ पीसेस कर लिया। आप फुल भी कर सकते हैं। ठीक है। या आप अपने जो आपने पैन वगैरह लगाना है उसके आपने जो गार्निश बनाना है उसके मुताबिक आप अच्छा, जो है इसको कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। ठीक है। उसके बाद गोल्डन ब्राउन करने के बाद चाशनी बनाई है हमने,
चाशनी जी, इसके अंदर हम 100 ग्राम अगर पानी ले लेंगे तो तकरीबन 200 ग्राम इसमें चीनी आएगी। जितना ओह। पानी उतना चीनी आएगी। तो मतलब डाइट कॉन्शियस लोग जरा रेडी रहें। जी, और येलो फूड कलर इसमें 1 पिंच ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम इसमें कोई और फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं या येलो ही करना है? रेड येलो भी कर जरा सकते हैं? स्वीडिश के लिए येलो अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे रेड भी आप ठीक है। ज्यादा शौक हो जाएगा कलर। ठीक है, तो मैं आपको बनाना बताता हूँ। आप शुरू करें, मैं अभी होके आता हूँ। ठीक है। जी, हमारा दूध गर्म हो चुका है। और ये हमने इसमें ऐड कर दिया खोया, खोया। आधा किलो खोया ऐड कर दिया। इसके साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। ओके, ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं जो डाइट कॉन्शियस लोग। वैसे तो आई थिंक इतना ये रिच डिजर्ट है कि डाइट कॉन्शियस लोग इससे दूर ही रहेंगे। डाइट से मुझे याद आया क्योंकि जिले हमारे साथ मौजूद हैं। जिले, क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। And Zile is a wonderful singer. Thank you for joining us also, Zile. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। क्या फेवरेट डिश क्या है आपकी मीठा? मुझे लगता है कि जब से गाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू कर दिया है लेना, और भूल ही गया कि फेवरेट डिश क्या थी, फेवरेट फूड क्या था, और ज़्यादा मतलब खुशी किस बात में होती थी। क्योंकि गाने में इतना ज़्यादा फोकस हो चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि हर चीज़ में जो खुशी है वो गाने से मिलती है। अरे वाह, क्या बात है। फिर भी कोई ऐसी चीज जो आप मजे से बनाती हो या खाती हो? नहीं, बनाना तो मुझे खैर कुछ भी नहीं आता क्योंकि अम्मा बनाती है, सिस्टर्स बनाती है। बनाना मेरे कुछ नहीं आता। लेकिन ये है कि हाँ, खाती हूँ, शौक से खाती हूँ। क्या? लेकिन क्या शौक से खाती हूँ वैसे तो बर्गर, सैंडविचेस Junk वगैरह, food मतलब? जंक फूड वगैरह। लेकिन मुझे देसी फूड भी बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली इस ईद पे कुछ बहुत सारी अच्छी चीजें और नई डिशेस बनेंगी, लाइक रोस्ट बनेगा, कुन्ना गोश्त बन जाएगा। वेरी गुड। नहीं, अब शुरू करूंगी इस प्रोग्राम के बाद। आज जो बनेगा वो मैं खा के अच्छा, जाऊंगी। कुकिंग का बस देखने तक शौक है या कुछ नहीं, मुझे सीखने का? देखने का भी नहीं, शौक की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो आई एम अ टैलेंटेड गर्ल, मैं अच्छा कर सकती हूँ। अभी आज तक मैंने ट्राई भी नहीं किया, लेकिन आई नो कि अगर मैं ट्राई करूंगी तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही ट्राई करूंगी। लड़कियां बहुत टैलेंटेड होती हैं। आजकल यूट्यूब आप खोलें, आपको इतनी रेसिपीज मिल जाती हैं। फिर दिलावर जैसा अगर शेफ आपके सामने हो तो आप एक नजर में ही सीख लेते हैं। सीख लेते हैं, बिल्कुल। मैं तो घर जाके ये भी ट्राई करने वाली हूँ, कल करूंगी ये ट्राई। बेशक बेशक। मगर मुझे डीप फ्राई देख के ही पता लग गया है कि ये मेरी मर्जी की डिश नहीं है। मैं डीप फ्राई से दूर हूँ आजकल, मगर अच्छा। ये जरूर खाएगी, ना जरूर खाएगी। ये मैं तो जरूर खाऊंगी भाई, आई एम सुपर एक्साइटेड। अच्छा अहमद, आजकल लोग ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों की तरफ आ रहे हैं, और अगर बात की जाए गर्मियों की तो हर किसी का ये होता है कि यार अगर बाहर से काम से वापस आ रहे हैं तो कोई अच्छा सा ड्रिंक पिए, सिकंजबीन बना लें या कोई ठंडा ठंडा डिजर्ट हो। तो ये जामे शीरी से अच्छी चॉइस नहीं हो सकती, क्योंकि ये नेचुरल फ्लेवर से बनाया गया है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं और आर्टिफिशियल फ्लेवर से बिल्कुल पाक है। ट्रू। तो जब भी मैं बाहर से आती हूँ, काम से आती हूँ, थकी हुई होती हूँ, मुझे दिल कर रहा होता है कि यार कुछ अच्छा सा ठंडा सा कोई मशरूब पी जाए, तो मैं फौरन से जामे शीरी बनाती हूँ और बहुत शौक से पीती हूँ। मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, तो दिलावर बताओ ये क्या क्या करना है इससे, जामे शीरी से? जामे शीरी इसके ऊपर गार्निश करेंगे। इसके अंदर एक तो इलायची का फ्लेवर भी है। अच्छा। ठीक है? तो दूसरा जामे शीरी का भी फ्लेवर और खुशबू आ जाएगी, इसकी खुशबू आ स्पेशल जाएगी। खुशबू है। अच्छा, मेरी मामी है, वो जामे शीरी की कुल्फी बहुत अच्छी बनाती हैं, बहुत मजेदार होती है। ओए होए जी, होए। खोए वाली कुल्फी बनाए हो आप, उसके अंदर जामे शीरी ऐड कर लेंगे, अच्छा फ्लेवर। मैं बहुत शौक से खाती हूँ वैसे वो कुल्फी। चले आए जी, फाइनल डिश देखते हैं कि तैयार होके कैसी लगती है। कैसी लगती है? आए जी, जैसे हमारा ये रबड़ी तैयार कर रहे हैं हम, जब इसके अंदर खोया अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर सोल्यूशन ऐड करेंगे, साथ इसको हिलाते रहेंगे ताकि इसकी गुठलियां ना बने। जी। अच्छा, गरम भी खा सकते हैं। वैसे डिजर्ट्स के बारे में कहा जाता है कि उनको जितना ठंडा या वो चिल्ड सर्व किया जाए वो उतनी अच्छी लगती है और उनका फ्लेवर एंड टेस्ट इनहांस होता है। नहीं, ये रबड़ी डेजर्ट है, इसका जरा थोड़ा सा हो रहा है, ये वो अपनी चॉइस है। कुछ लोगों को गरम पसंद अब ये हम लोग क्या डाल रहे हैं? शीरे में। जी, शीरे में चाशनी में इसको डिप कर रहे हैं। जैसे आपने हम नहीं खाना। मैं आप दूर हो जाएं। नाज़रीन, अब मैं अपनी जगह पे वापस जा रहा हूँ, ये एंजॉय करेंगे। जैसे जलेबी नहीं डिप करते शीरे में, बिल्कुल फ्राई बिल्कुल करके। बिल्कुल, गुलाब जामुन को भी तो डिप जी करते जी हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी बहुत जबरदस्त सी डिश, इसकी टॉपिंग हो रही है। हम लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। Welcome back from the break, ladies and gentlemen, and that was Zile Huma. Zile Huma, कैसी हैं आप? Thank you very much, आपने हमारे शो पे और Thank you so आपने much. माशाल्लाह
हमारे साथ मीठा भी पड़ा है। एग्जैक्टली बहुत- और वो आप नहीं खाएंगे और मैं जरूर खाऊंगी। हाँ, वो ये लोग पैक करवा लेंगे। और मैंने तो खा लिया है ब्रेक में, क्योंकि वो इतना मजे का मीठा था कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई, मैंने खा लिया है। इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। इब्रार भाई आजकल क्या चीज अवॉइड कर रहे हैं? मीठा, एकदम मोबाइल से हाथ मोबाइल। मोबाइल अवॉइड कर रहा हूँ आजकल मैं। नहीं, मगर किस चीज पे आजकल परहेज है कि नहीं यार? ये नहीं खाना। कोशिश जब मेरा जी। तो मैंने 4 kg वजन बढ़ाया माशाल्लाह। अच्छा, वो माशाल्लाह। हर कोई कह रहा था खाओ 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 और ये भी खा लो वो भी, तो मैं फिर खाता रहा। और वो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में भी बहुत सी चीजें खाई जा रही थी ना, कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, कुछ ये भी ज्यादा स्ट्रांग होगी, अब इसको मैं थोड़ा कर रहा हूँ। नहीं, वैसे अब मुझे ऑनेस्टली नहीं लगा कि आपने वेट गेन किया हुआ। एग्जैक्टली, लेकिन हो बड़े जाता फिट है लग रहे हैं अभी भी माशाल्लाह। जाने से पहले हम आप सबके लिए करशी जामे शीरी का एक गिफ्ट हैम्पर लेके आए हैं जो आप लोगों के साथ जाएगा। सबसे पहले अदनान, जाने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? सर सब थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, बहुत मज़ा है आप लोग के साथ, एंजॉय किया ईद को। और ईद का मैसेज ये है कि अल्लाह ताला जो कोरोना है उसको ख़त्म करे पाकिस्तान से जल्द से जल्द। और एक और मैसेज है सब लोगों के लिए, पाकिस्तानीज़ के लिए, कि स्पेशली कि आप पाकिस्तानी टैलेंट को आगे लेकर जाया करें, प्रमोट किया करें और शेयर किया करें। थैंक यू सो मच। माँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि खुशी का मौका है, ईद है, सबके घरों में गोश्त बांटे, प्यार बांटे। साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी मैसेज देना चाहूँगी कि सफाई का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पहले ही हमारा मुल्क जो है वो कोरोना से फाइट कर रहा है और हम ओवरकम कर रहे हैं कोरोना से। सो काइंडली इस ईद पे सफाई का बहुत खास ख्याल रखिएगा। बिल्कुल ठीक हो गया है। इब्रार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जितना भी गोश्त है उसको ज़ाहिर है ये सब लोग ही मैसेज देते हैं, फ्रीजर में रखने की बजाय लोगों तक जितना भी हो सके। बिल्कुल, मुस्तहिक लोगों तक। बेशक बेशक। ये मेरा प्यार। डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छा पैगाम है, इसी को कंटिन्यू करूंगी आगे, क्योंकि देखिए ये ईद कुर्बान है, ईद इसार है, जिसमें ये वो वाला सीजन चल रहा है। ये कोरोना की वजह से बहुत से ऐसे डेली वेजेस हैं जिनके घरों की इनकम जो है वो बहुत महीनों से बंद हो चुकी है। सो उनका खास ख्याल रखिए, फ्रीजर में भरने की जगह ईद उन लोगों की होनी चाहिए। हम तो आई थिंक हर रोज ही काइंड ऑफ किसी न किसी तरह से मनाते हैं, वी आर सो ब्लेस्ड। सो सबका ख्याल रखें, सबसे प्यार करें, एंड ईद मुबारक टू एवरीवन। Very good. बहुत खूबसूरत। तो जाने से पहले मैं जरूर कहूंगा कि खुदा के वास्ते आज कुछ सुना दे। आप अब ऐसा कुछ सुना दे कि बस